अब हम आपको दक्षिण अफ्रीका में चल रहे उन दंगों की तस्वीरें दिखाएंगे जिनका कनेक्शन भारत के सहारनपुर और एक कारोबारी परिवार से है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद वहां के कई शहरों में इस समय जबरदस्त हिंसा भड़की हुई है। सबसे पहले आप इन दंगों से प्रभावित डरबन और जोहानिसबर्ग शहरों की ये तस्वीरें देखिए। दक्षिण अफ्रीका में इस समय माहौल इतना खराब है कि वहां इस हिंसा में अब तक 72 लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी बात यह है कि वहां भारतीय मूल के लोगों को भी इस हिंसा में निशाना बनाया जा रहा है और उनके घरों को भी लूटा जा रहा है। हिंसा करने वाले लोग शॉपिंग मॉल्स को लूट रहे हैं और इन मॉल्स में तोड़फोड़ और आगजनी भी कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात यह बताना चाहेंगे कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका कोई जानने वाला या आपका कोई मित्र दक्षिण अफ्रीका में रहता है तो आप ज़रूर उसका हालचाल जानने के लिए देख लीजिए कि वो सुरक्षित है भी या नहीं, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि वहाँ पर भारतीय परिवारों को भी अब इस हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। जो भारतीय लोग वहाँ रहते हैं उनके घरों को भी लूटा जा रहा है। इसलिए आपका अगर कोई भी रिश्तेदार दक्षिण अफ्रीका में रहता है तो आप तुरंत पता कर लीजिए कि उसकी स्थिति कैसी है और देख लीजिए कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। स्थिति वहां पर इतनी खराब है कि अब दक्षिण अफ्रीका में खाने पीने की चीजों की सप्लाई में भी रुकावट आ गई है और लोग खाने पीने का सामान जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी दंगाइयों के निशाने पर आ गए, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं। और भारतीय मूल के लोगों पर हमले की एक बड़ी वजह क्या हो सकती है, यह शायद आपने सोचा नहीं होगा। भारतीय लोगों को इसलिए वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, उसका कारण है गुप्ता बंधु, जो 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए और बाद में इन्हीं गुप्ता बंधुओं ने कंप्यूटर का व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका में खनन यानी माइनिंग टेक्नोलॉजी कंपनियां और वहां के मीडिया और यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार को भी अपने नियंत्रण में उन्होंने ले लिया। वर्ष 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका में जेकब जुमा की सरकार थी और कहा जाता है कि जब जेकब जुमा की सरकार थी उस सरकार का रिमोट कंट्रोल गुप्ता बंधुओं के हाथ में था और इसी दौरान जेकब जुमा और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे और इसीलिए अब दक्षिण अफ्रीका में जुमा के कई समर्थकों को लगता है कि इसके लिए गुप्ता बंधु ही असल में जिम्मेदार हैं और इसीलिए वहां भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और वहां पर अलग अलग कंपनियों में गुप्ता बंधु और जेकब जुमा
उनका बेटा या उससे जुड़े हुए लोग ये आपस में बिजनेस पार्टनर बन गए थे और ये दोनों पार्टनरशिप में काम करते थे। इसीलिए जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें ज़ुमा का नाम आ रहा है। और अभी वहां सबसे ज्यादा तनाव एक प्रांत में है जिसका नाम है क्वाजुलू नटाल, जहां भारतीय मूल के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। 14 लाख लोग यहां रहते हैं भारतीय मूल के। अब ये समझिए कि इस हिंसा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से गुप्ता बंधु कैसे जिम्मेदार हैं। दरअसल गुप्ता बंधु 3 भाई हैं, अतुल गुप्ता, राजेश गुप्ता और अजय गुप्ता। वर्ष 2016 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व उप वित्त मंत्री जोनास मेबिसी ने यह आरोप लगाया था कि गुप्ता परिवार ने उन्हें अगला वित्त मंत्री बनाने के लिए 60 करोड़ रैंड यानी 375 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी और उनके सामने यह शर्त रखी कि वित्त मंत्री बनने पर उन्हें गुप्ता परिवार की सारी बातें माननी होंगी। यानी गुप्ता परिवार इतना असरदार था कि वो वहां अपना वित्त मंत्री नियुक्त करा सकता था और वित्त मंत्री को यह कह रहा था कि वित्त मंत्री बनने के बाद आप वही करेंगे जो हम कहेंगे। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार के लोकपाल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह आरोप लगाया गया कि गुप्ता परिवार और राष्ट्रपति ज़ुमा ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को पाने के लिए एक दूसरे की मदद की। और यह मामला तब और बिगड़ गया जब वर्ष 2017 में 1 लाख से ज्यादा ईमेल्स लीक हो गई जिनमें इस बात का पूरा ब्यौरा था कि किस प्रकार इस परिवार ने अपना प्रभुत्व दिखाकर दक्षिण अफ्रीका के खजाने और उसके संसाधनों को लूटा। और लूटा इसलिए क्योंकि ज़ुमा और गुप्ता बंधुओं के इस अनैतिक गठबंधन को वहां पर पूरी मान्यता प्राप्त थी। और जैसा हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि ज़ुमा और गुप्ता बंधु जो हैं ये आपस में पार्टनर्स थे और अब वहां पर इस अनैतिक गठबंधन को जुप्ता कहकर बुलाया जाता है। वहां के जो लोग हैं और वहां की राजनीति में एक नया शब्द आया है जिसमें ज़ुमा जमा गुप्ता इज इक्वल टू जुप्ता। तो इस गठबंधन को यानी ज़ुमा और गुप्ता के गठबंधन को दक्षिण अफ्रीका में जुप्ता का नाम दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जो भी दंगे हो रहे हैं, जो तोड़फोड़ हो रही है, जो वहां पर राजनीति चल रही है, उसके पीछे यह जुप्ता ही जिम्मेदार है, यह जुप्ता नाम का गठबंधन। हालांकि ज़ुमा अब जेल में है लेकिन तीनों गुप्ता बंधु अब भी दक्षिण अफ्रीका की पकड़ में नहीं आए हैं और कहा जाता है कि वो दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कहीं बाहर छिपे हुए हैं और दक्षिण अफ्रीका सरकार उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही है। ये बताया जा रहा है कि गुप्ता बंधु इस समय किसी ऐसे देश में मौजूद हैं जो इससे पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और वहां पर अब उन्होंने अपना नया बेस बना लिया है। और बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि वो इस समय ताशकंद में हैं और ताशकंद से वो अभी अपना व्यापार पूरी दुनिया में चला रहे हैं। अक्टूबर 2020 में भारत के एक कारोबारी मुरारी लाल जालान ने घाटे में चल रही मशहूर एयरलाइंस जेट एयरवेज के लिए भी बोली लगाई थी, आपको याद होगा, और इस बोली को उन्होंने जीत भी लिया था। यानी जो जालान है ये अब जेट एयरवेज को खरीद चुके हैं और थोड़े दिन के बाद जेट एयरवेज को यही ऑपरेट करेंगे। जेट एयरवेज को लेने की जो डील थी ये 1700 करोड़ रुपए में हुई थी, लेकिन सच ये है कि मुरारी लाल जालान की कुल संपत्ति ही 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी उनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए की है और उन्होंने 1700 करोड़ में जेट एयरवेज को खरीद लिया। तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यह डील जालान ने नहीं बल्कि गुप्ता बंधुओं ने पीछे से की है। असल में मुरारी लाल जालान दुबई से अपना कारोबार चलाते हैं और समझने वाली बात यह है कि वो गुप्ता बंधुओं के बहुत ही करीबी पारिवारिक रिश्तेदार हैं। गुप्ता बंधुओं में से एक अतुल गुप्ता के बेटे की शादी मुरारी लाल जालान की भतीजी से हुई है। यानी मुरारी लाल जालान का भी गुप्ता बंधुओं से एक कनेक्शन है और अब यही जालान जेट एयरवेज को खरीद चुके हैं। बल्कि ऐसी खबरें हैं कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए मुरारी लाल जालान के साथ जेट एयरवेज की इस डील को हो सकता है खत्म भी कर दे। ये अपुष्ट खबरें हैं। भारत में गुप्ता बंधुओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी पहले हो चुकी है और दक्षिण अफ्रीका सरकार को भी उनकी तलाश है, लेकिन गुप्ता बंधु इस समय ताशकंद में छुपकर बैठे हैं और उनकी वजह से दक्षिण अफ्रीका इस समय जल रहा है। तो ये पूरी कहानी हो सकता है आप समझ ना पाए हो कि दक्षिण अफ्रीका में ये दंगे हो क्यों रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है। इनकी पृष्ठभूमि में भी ये भारतीय कारोबारी हैं और ये भारतीय कारोबारी असल में पूर्व राष्ट्रपति ज़ुमा के बिजनेस पार्टनर्स थे।
और आखिर में आपको कोरोना वायरस के बारे में चौंकाने वाली खबर बताएंगे। लॉन्ग कोविड पर देश में एक बड़ा सर्वे हुआ है जिसमें कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। इस सर्वे में पता चला कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके 40% लोग अब भी कई तरह की समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे चिंताजनक बताते हुए एक विशेष समूह बनाने की बात कही है जो लॉन्ग कोविड के इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। आपको याद होगा पिछले दिनों बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हुआ, लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। मैं भी इससे प्रभावित हुआ था और मुझे अस्पताल में भी भर्ती रहना पड़ा था। आप में से बहुत सारे लोग अस्पताल में रहे होंगे और बाद में जब मेरी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मैं फिर से काम पर लौटा, डीएनए भी करना शुरू किया और आपको शायद यही लगता होगा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूं, कोरोना को हरा दिया है। लेकिन और मेरी तरह ही लाखों लोग ऐसे हैं जो कोरोना को ये कहते हैं कि हमने हरा दिया, वो अपने काम पर लौट आए हैं, लेकिन क्या वो पहले की तरह रहे हैं? सच ये है कि ये सारे लोग लॉन्ग कोविड से संघर्ष कर रहे हैं और इस वजह से बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो इन लोगों के अंदर आ गए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की याददाश्त इस दौरान कमज़ोर हुई है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो याददाश्त कमज़ोर होने से संघर्ष कर रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना से 3 करोड़ 9 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3 करोड़ 1 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और इन ठीक हो चुके लोगों में लॉन्ग कोविड की समस्या दिख रही है। यह विषय बहुत गंभीर है और हमें लगता है कि आज आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले सर्वे में क्या आया ये देखिए। 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात, कोरोना से ठीक हो चुके 40% मरीज अब भी लॉन्ग कोविड से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, 32% लोग ऐसे हैं जिनमें ठीक होने के बाद भी इस वायरस के लक्षण अब भी दिख रहे हैं। तीसरी बात, 11% लोग ऐसे हैं जो कोरोना से 1 साल पहले ठीक हो गए थे लेकिन उनमें वायरस के लक्षण अब भी हैं। इन लक्षणों में सबसे प्रमुख है थकावट। इस सर्वे में सबसे ज्यादा 12.5% लोगों ने माना कि वो कोरोना से ठीक होने के बाद अब भी थके थके महसूस करते हैं, थकावट लगती है ज्यादा देर तक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.